और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप श्रापित नहीं हैं, आप आशीषित हैं। आप श्रापित नहीं, आप आशीषित हैं। हमें से बहुत सारे भाई बहन जो सोचते हैं कि उनके ऊपर श्राप है, उनके ऊपर पैतृक श्राप है, लोगों ने उन्हें श्राप दे रखे हैं, इसलिए हमारे जीवन में परेशानियां हैं, दुख हैं, बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की बातें लोग सोचते हैं। परंतु आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं, तो आप पर कोई भी श्राप नहीं है। आप श्राप मुक्त हो चुके हैं और अब आप आशीषित व्यक्ति हैं। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय 13 और 14 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। दोस्तों यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह हमारे लिए श्रापित बना। मसीह हमारे लिए श्रापित बना क्योंकि लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाएगा वो श्रापित है। और मसीह यीशु को क्रूस पर लटकाया गया। मसीह यीशु ने हमारे सारे श्रापों को भी अपने ऊपर उठा लिया। अब आप श्रापित नहीं हैं। आपके श्रापों से आपने छुटकारा पा लिया है। जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उस पर अब श्राप नहीं है। चाहे उनके पैतृक श्राप कितने भी रहे हों, चाहे उनके जीवन में पहले कितने भी श्राप क्यों न रहे हों, चाहे लोगों ने उनको कितनी ही बुरी बुरी बातें क्यों नहीं कही हों, लेकिन जब उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया उसी समय सारे श्राप मिट गए हैं, सारे श्राप नष्ट हो गए हैं। अब आप पर कोई भी श्राप नहीं है। कोई भी श्राप आप पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मसीह यीशु ने आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और आपके सारे श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया। आपके पापों को तो उठाया, बल्कि आपके श्रापों को भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। उन श्रापों के बदले उसका दंड भी उसने अपने ऊपर ले लिया। अब आप श्राप मुक्त हैं। आप पाप मुक्त तो हैं, आप श्राप मुक्त भी हैं। और ये इसलिए हुआ ताकि आप तक अब्राहम की आशीष पहुंचे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप श्रापित नहीं हैं, आप आशीषित हैं। परमेश्वर ने आपको आशीषित ठहराया है। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो सबसे पहले उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, उन्हें आशीष दी, क्योंकि परमेश्वर के मन की इच्छा है कि उसके बच्चे आशीषित रहें, अपने जीवन में आशीषित रहें। लेकिन श्राप कब आया? श्राप आया बाद में, और उस श्राप को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा नष्ट कर दिया, समाप्त कर। तो अब जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपके सारे श्राप नष्ट हो चुके हैं। अब आप पर कोई भी श्राप कार्य नहीं कर सकता। चाहे लोग आपके ऊपर कितने भी श्राप क्यों न बोल लें, लेकिन आप पर वो श्राप काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके चारों ओर परमेश्वर एक शहरपना है, आग की सी शहरपना है, एक ढाल है, वो आपके चारों ओर आपको सुरक्षित रखने के लिए। अब आप लोग आपको लिए श्राप बोल रहे हैं, लेकिन वो श्राप आप पर काम नहीं करेंगे, बल्कि वो श्राप आप पर मैं यूं कहूंगा कि टकरा कर वापस चले जाएंगे, लेकिन आप पर वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल कह रही है आप श्रापित नहीं हो, आप आशीषित हो, आप आशीषों की संतान हो, आप आशीषों के वारिस हो। अब्राहम की आशीष, जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, वही आशीष के वारिस अब आप हो। इसलिए ये ना समझे कि आप श्रापित हैं। नहीं, नकार दें इस बात को। यदि कोई भी आपसे कहे कि आपके ऊपर श्राप है, नकार दे उस बात को। यदि परमेश्वर का कोई दास भी आपसे कहे कि आप श्रापित हैं, नकार दे उस बात को। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यदि आपने अपने गुनाहों की माफी प्रभु से मांगी है, तो आप श्राप मुक्त हैं। फिर आप पर कोई भी श्राप नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप श्राप मुक्त हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आप आशीषित हैं, आप आशीषों की संतान हैं, आपको परमेश्वर ने आशीषों के लिए बुलाया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इस नकारात्मक विचार को अपने दिमाग से निकालो, बाहर निकालो। आपको ये नहीं सोचना, जिस दिन आपने प्रभु पर विश्वास किया है उस दिन आपके गुनाह क्षमा हो गए, आपके श्राप मिट गए हैं।
सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे।